जिंगी स्टडी में आप सबका स्वागत है। फिर से एक नई उमंग के साथ, एक नए लेसन के साथ। आज की क्लास में आप सीखने वाले हैं इस एम आर से जुड़े हुए बहुत सारे ऐसे स्ट्रक्चर्स जिनका यूज़ कर आप अपनी डेली कॉन्वर्सेशन को और भी ज़्यादा आसान बना सकते हैं। तो चलिए फिर आज के इस लेसन की शुरुआत करते हैं। कि इस क्लास में जो स्ट्रक्चर्स आप सीखने वाले हैं वो है सब्जेक्ट प्लस इज़ एम आर प्लस ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस वी फर्स्ट में आई एन जी प्लस ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस वी थर्ड, सब्जेक्ट प्लस इज टू आर टू एम टू प्लस बी फर्स्ट। सबसे पहले बात करते हैं इज एम आर कहाँ लगाते हैं। इज एम आर का यूज़ प्रेजेंट में यानी कि वर्तमान काल में किया जाता है। क्लास को शुरू करने से पहले सबसे पहले बात करते हैं इज़ किसके साथ लगाया जाता है, आर किसके साथ लगाया जाता है और एम किसके साथ लगाया जाता है। ही, सी, इट या किसी का नाम कोई सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ इज़ लगाते हैं, आई के साथ एम लगाते हैं, यू, वी, दे और प्लूरल नंबर के साथ आर लगाते हैं। यहाँ पर हम बहुत सारी प्रैक्टिस करने वाले हैं, चाहे सेंटेंस अफर्मेटिव का हो, नेगेटिव का हो, इंटरोगेटिव का हो या इंटरोगेटिव नेगेटिव का हो। सबसे पहला जो स्ट्रक्चर है वो है सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस ऑब्जेक्ट। यदि इसके हिंदी मीनिंग की बात करें तो इसका हिंदी मीनिंग होगा है, हूँ, है। स्ट्रक्चर का यूज़ वहाँ किया जाता है जब कभी भी सब्जेक्ट का कुछ होना बताया जाता है, मतलब स्टेट ऑफ बीइंग की बात की जाए, सब्जेक्ट का कुछ होना, जैसे कि वह एक डॉक्टर है, मैं एक छात्र हूँ या तुम एक वकील हो। इस तरीके के सेंटेंसेस जहाँ पर हो वहाँ पर इज़ एम आर का यूज़ किया जाएगा। और सेंटेंस प्रेजेंट में हो, प्रेजेंट यानी कि वर्तमान काल में हो, है लगा हो लास्ट में, वहाँ पर इज़ एम आर का यूज़ किया जाएगा। सबसे पहले अफर्मेटिव की बात करते हैं, जैसे कि वह एक डॉक्टर है, तो वह लड़का है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, ही इज़ अ डॉक्टर। मैं एक छात्र हूँ, आई एम अ स्टूडेंट। तुम एक वकील हो, यू आर अ लॉयर। करते हैं इसी स्ट्रक्चर के नेगेटिव सेंटेंसेस की। नेगेटिव सेंटेंस हो जैसे कि वह एक डॉक्टर नहीं है, तो इस तरीके के सेंटेंसेस में सिर्फ इतना करना होगा, इज़ नॉट, आर नॉट, एम नॉट लगा देंगे। वह एक डॉक्टर नहीं है, ही इज़ नॉट अ डॉक्टर। मैं एक छात्र नहीं हूँ, आई एम नॉट अ स्टूडेंट। तुम एक वकील नहीं हो, यू आर नॉट अ लॉयर। बात करते हैं यदि इसी स्ट्रक्चर का इंटरोगेटिव सेंटेंस बनाना हो। इंटरोगेटिव जब क्या शुरू में दिया गया हो, जैसे कि क्या वह एक डॉक्टर है, तो इसके लिए सिर्फ इतना करना होगा, इज़ एम आर शुरू में लगा देंगे, इसके बाद सब्जेक्ट और इसके बाद ऑब्जेक्ट। जैसे कि क्या वह एक डॉक्टर है, इज़ ही अ डॉक्टर। क्या मैं एक छात्र हूँ, एम आई अ स्टूडेंट। क्या तुम एक वकील हो, आर यू अ लॉयर। मान लीजिए ऐसे सेंटेंसेस में यदि क्या, कब, क्यों, कहाँ, कैसे अगर बीच में हो तो सबसे पहले इनकी इंग्लिश लगाएंगे, जैसे कि क्या की इंग्लिश व्हाट, कहाँ की वेयर, क्यों की वाई और कैसे की हाउ, कब की व्हेन। इनकी इंग्लिश पहले लगा देंगे और इसके बाद सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, यदि सब्जेक्ट सिंगुलर है तो इज़, यदि प्लूरल है तो आर, प्लूरल या यू, वी, दे है तो आर आएगा, और यदि आई है तो आई के अकॉर्डिंग एम आएगा, इसके बाद सब्जेक्ट आएगा और इसके बाद ऑब्जेक्ट। जैसे कि सेंटेंस है तुम कैसे हो, तो सबसे पहले कैसे की इंग्लिश आएगी हाउ, इसके बाद सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, सब्जेक्ट यू है तो आर आएगा, हाउ आर, इसके बाद सब्जेक्ट आएगा यू, हाउ आर यू। वह कहाँ है, वेयर इज़ ही। यह क्या है, व्हाट इज़ दिस। करते हैं ऐसे ही सेंटेंसेस यदि इंटरोगेटिव नेगेटिव के हों, जैसे कि क्या वह एक अध्यापक नहीं है। इस तरीके के सेंटेंसेस, तो इनमें सिर्फ इतना करना है, सबसे पहले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग इज एम आर लगाएंगे, फिर सब्जेक्ट लगाएंगे, फिर नॉट लगाएंगे और फिर ऑब्जेक्ट लगाएंगे। क्या वह एक अध्यापक नहीं है, पहले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आएगा इज़, सिंगुलर सब्जेक्ट है, इज़ ही, फिर आएगा नॉट, इज़ ही नॉट और इसके बाद ऑब्जेक्ट अ टीचर, इज़ ही नॉट अ टीचर। क्या वे गरीब नहीं है,
आर दे नॉट पुअर। करते हैं नेक्स्ट स्ट्रक्चर की, जो है सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस वी फर्स्ट में आई एन जी प्लस ऑब्जेक्ट। यदि इसके हिंदी मीनिंग की बात करें तो इसका हिंदी मीनिंग होगा रहा है, रही है, रही है। जिन सेंटेंसेस, जिन वाक्यों के अंत में रहा है, रही है, रहे आए, वहाँ पर इस स्ट्रक्चर का यूज़ किया जाता है। जैसे कि खाना पका रही है, वह लड़की है, सी है सिंगुलर सब्जेक्ट, तो इसके साथ आएगा इज़, सी इज़, फिर आएगा कुकिंग, इसमें आईएनजी लगा देंगे, कुक में कुकिंग फूड, सी इज़ कुकिंग फूड। बगीचे में टहल रहे हैं, वी आर वॉकिंग इन द गार्डन। मैं अखबार पढ़ रहा हूँ, आई एम रीडिंग न्यूज़पेपर। तुम सो रहे हो, यू आर स्लीपिंग। इसी स्ट्रक्चर के नेगेटिव सेंटेंसेस बनाने हों, जैसे कि मैं खाना नहीं खा रही हूँ, तरीके के सेंटेंसेस में सिर्फ इतना करना है, इस एम आर के बाद नॉट लगा देना है, यानी कि स्ट्रक्चर हो जाएगा सब्जेक्ट प्लस इज नॉट, आर नॉट, एम नॉट प्लस बी फर्स्ट में आएंगी प्लस ऑब्जेक्ट। जैसे कि सेंटेंस है, मैं खाना नहीं खा रही हूँ, आई एम नॉट ईटिंग फूड। वहाँ नहीं जा रहा है, ही इज़ नॉट गोइंग देयर। तुम एक पत्र नहीं लिख रहे हो, यू आर नॉट राइटिंग अ लेटर। कहते हैं इसी स्ट्रक्चर के इंटरोगेटिव सेंटेंसेस, इंटरोगेटिव प्रश्नवाचक वाक्य। जैसे कि सेंटेंस के शुरू में यदि क्या दिया हो, जैसे कि क्या वह खाना पका रही है, तो यहाँ पर सिर्फ इतना करना है, जो इज़ एम आर है वो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग शुरू में आ जाएगा, फिर सब्जेक्ट, फिर आएगा वी फर्स्ट में आएंगी और फिर ऑब्जेक्ट। क्या वह खाना पका रही है, तो सबसे पहले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग इज़ आ जाएगा क्योंकि सब्जेक्ट सिंगुलर है, इज़ सी, फिर इसके बाद आएगा वी फर्स्ट में आएंगी, पकाने की इंग्लिश होती है कुक, कुक में आएंगी कुकिंग, और इसके बाद ऑब्जेक्ट आ जाएगा फूड, इज़ सी कुकिंग फूड। क्या तुम सुन रहे हो, तो यहाँ पर सबसे पहले आ जाएगा आर, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग यू के साथ आर आता है, आर यू, सुनने की इंग्लिश होती है लिसन, लिसन में आई जी लगा देंगे लिसनिंग, आर यू लिसनिंग। क्या वे यहाँ आ रहे हैं, आर दे कमिंग हियर। क्या मैं वहाँ जा रहा हूँ, एम आई गोइंग देयर। ये यदि सेंटेंस के बीच में क्या, कब, क्यों, कहाँ, कैसे दिया हो, तो सबसे पहले इनकी इंग्लिश लगा देंगे, यानी कि WH वर्ड शुरू में लगा देंगे, और इसके बाद आएगा सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग इज़ एम आर, और इसके बाद सब्जेक्ट, और इसके बाद वी फर्स्ट में आएंगी, और इसके बाद ऑब्जेक्ट। जैसे कि सेंटेंस है, कहाँ जा रही है, तो सबसे पहले WH आएगा, कहाँ की इंग्लिश होती है वेयर, वेयर, फिर आएगा सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग इज़, वेयर इज़, लड़की है शी आएगा, वेयर इज़ सी, जाने की इंग्लिश गो में ING लगा देंगे गोइंग, वेयर इज़ सी गोइंग। क्यों लड़ रही हो, वाई आर यू फाइटिंग। क्या खा रहा है, वॉट इज़ ही ईटिंग। करते हैं इसी स्ट्रक्चर के इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंसेस की। इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंसेस यदि ऐसे लिखा हो, क्या वह खाना नहीं पका रही है, तो ऐसे सेंटेंसेस के लिए सिर्फ इतना करना है, सबसे पहले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग इज़ एम आर पहले आएगा, फिर सब्जेक्ट, फिर नॉट, और इसके बाद बी फर्स्ट में आएंगी, और इसके बाद ऑब्जेक्ट। जैसे कि क्या वह खाना नहीं पका रही है, तो सबसे पहले इज़, सी नॉट कुकिंग फूड। क्या वह शोर नहीं कर रहा है, इज़ ही नॉट मेकिंग अ नॉइज़। क्या वे नहीं हंस रहे हैं, आर दे नॉट लाफिंग। अखबार नहीं पढ़ रहा हूँ, एम आई नॉट रीडिंग न्यूज़पेपर। क्या तुम झूठ नहीं बोल रहे हो, आर यू नॉट टेलिंग अ लाई। कहते हैं अगले स्ट्रक्चर की, जो है सब्जेक्ट प्लस इज़ एम आर प्लस बी थर्ड। इस स्ट्रक्चर का यूज़ वहाँ किया जाता है जब सेंटेंस के लास्ट में किया जाता है, वहाँ पर इस स्ट्रक्चर का यूज़ किया जाता है। जैसे कि सेंटेंस है, कमरा साफ किया जाता है, तो यहाँ पर आएगा द रूम इज़ क्लीन्ड। खाना खाया जाता है, फूड इज़ ईटन। इसे पीटा जाता है, ही इज़ बीटन। बच्चे पढ़ाए जाते हैं, स्टूडेंट्स आर टॉट। मुझे प्यार किया जाता है,
आई एम लव्ड। ये ऐसे सेंटेंसेस को यदि नेगेटिव में बनाना हो, जैसे कि उसे पीटा नहीं जाता है, तो ऐसे सेंटेंसेस के लिए सिर्फ इतना करना है, सब्जेक्ट प्लस इज नॉट, आर नॉट, एम नॉट प्लस वी थर्ड प्लस ऑब्जेक्ट लगाते हैं। जैसे कि सेंटेंस है, उसे पीटा नहीं जाता है, ही इज़ नॉट बीटन। पत्र नहीं लिखे जाते हैं, लेटर्स आर नॉट रिटन। बात करते हैं अगर इन्हीं सेंटेंसेस के, यानी कि इसी स्ट्रक्चर के इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस हों, जैसे कि सेंटेंस है, मैं बुलाया जाता हूँ, तो ऐसे सेंटेंसेस के लिए यदि क्या शुरू में दिया हो, तो सबसे पहले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग इज़ एम आर शुरू में लगाएंगे, फिर सब्जेक्ट और प्लस वी थर्ड लगाते हैं। जैसे कि ये है, क्या मैं बुलाया जाता हूँ, एम आई इन्वाइटेड। कमरा साफ किया जाता है, इज़ रूम क्लीन्ड। क्या सच बोला जाता है, इज़ ट्रुथ स्पोकन। क्या उसे पैसे दिए जाते हैं, इज़ मनी गिवन टू हिम। करते हैं जिन वाक्यों में, ऐसे स्ट्रक्चर के जिन वाक्यों में क्या, कब, क्यों, कहाँ, कैसे बीच में दिया हो, जैसे कि सेंटेंस है, उसे क्यों पीटा जाता है, इस तरीके के सेंटेंसेस, यानी कि जहाँ पर कब, कहाँ बीच में आए, तो इसके लिए सिर्फ इतना करना होगा, इनकी इंग्लिश पहले लगा देंगे और इसके बाद सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग इज़ एम आर, फिर सब्जेक्ट और इसके बाद वी थर्ड। जैसे कि उसे पीटा क्यों जाता है, वाई इज़ ही बीटन। खाना कब पकाया जाता है, व्हेन इज़ फूड कुक्ड। उसे क्यों डांटा जाता है, वाई इज़ ही स्कोल्डेड। सब्जेक्ट प्लस इज़ एम आर प्लस वी थर्ड। इस स्ट्रक्चर का यूज़ एक और सेंस में किया जाता है, एक और इसका हिंदी मीनिंग है जो है हुआ है। जैसे कि सेंटेंस है, आम पके हुए हैं, मैंगोज आर राइप। वह थका हुआ है, ही इज़ टायर्ड। ग्लास टूटा हुआ है, ग्लास इज़ ब्रोकन। ऐसे वाक्य जहाँ पर हुआ है, हुई है, हो, वहाँ पर भी सब्जेक्ट प्लस इज़ एम आर प्लस वी थर्ड स्ट्रक्चर का यूज़ किया जाता है। बात करते हैं नेक्स्ट स्ट्रक्चर की, जो है सब्जेक्ट प्लस इज़ टू, आर टू, एम टू प्लस वी फर्स्ट प्लस ऑब्जेक्ट। इस स्ट्रक्चर का यूज़ की यदि बात की जाए तो इसका हिंदी मीनिंग है जाना है, करना है। जहाँ पर ऐसे सेंटेंसेस हो जहाँ पर जो काम है वो पहले से ही निर्धारित हो, वहाँ पर इस स्ट्रक्चर का यूज़ किया जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, मुझे कल कानपुर जाना है, आई एम टू गो टू कानपुर टुमारो। सेंटेंस में बात तो फ्यूचर के लिए की गई है, लेकिन जाना पहले से निश्चित है या निर्धारित है, इसीलिए यहाँ पर फ्यूचर के लिए M2 का यूज़ किया गया है। यानी कि जाना है, करना है जो काम, उसके लिए M2, इज़ टू, R2 का यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट है इसी का एक और एग्जाम्पल, उसे कार खरीदनी है, ही इज़ टू बाई अ कार। हमें कल से एग्ज़ाम की तैयारी करनी है, वी आर टू प्रिपेयर आवर एग्ज़ाम फ्रॉम टुमारो। करते हैं इसी स्ट्रक्चर के यदि नेगेटिव सेंटेंसेस बनाना हो, नेगेटिव नकारात्मक, जैसे कि मुझे वहाँ नहीं जाना है, तो सिर्फ इतना करना है, इज़ टू, आर टू, M2 के बीच में नॉट लगा देना है। तो ये सेंटेंस हो जाएगा, आई एम नॉट टू गो देयर। उसे क्रिकेट नहीं खेलनी है, ही इज़ नॉट टू प्ले क्रिकेट। हमें मूवी नहीं देखनी है, वी आर नॉट टू वॉच द मूवी। बात करते हैं ऐसे ही स्ट्रक्चर के इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस की। इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस प्रश्नवाचक वाक्य, जो दो तरीके के होते हैं। एक होता है यदि क्या शुरू में आए, और एक होता है यदि क्या, कब, क्यों, कहाँ, कैसे बीच में आए। तो सबसे पहले बात करते हैं जब क्या शुरू में आए, जैसे कि सेंटेंस है, उसे वहाँ जाना है। तो इस तरीके के सेंटेंसेस के लिए सिर्फ इतना करना होगा, इस एम आर को शुरू में लगाएंगे यदि क्या शुरू में होगा, और इसके बाद सब्जेक्ट, और इसके बाद टू, और इसके बाद बी फर्स्ट। इज़ ही
टू गो देयर? क्या उसे खाना पकाना है? इज़ ही टू कुक फूड? क्या हमें एक नई कार लेनी है? आर वी टू बाय अ न्यू कार? क्या मुझे घर सजाना है? एम आई टू डेकोरेट द हाउस? बात करते हैं इसी स्ट्रक्चर ऐसे इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस की जिनके बीच में क्या, कब, कहाँ, क्यों, कैसे हो, जैसे कि सेंटेंस है उन्हें वहाँ क्यों पहुँचना है। इस तरीके के सेंटेंसेस जहाँ पर क्या, कब, क्यों, कहाँ, कैसे बीच में दिया हो तो सिर्फ इतना करना है, WH को शुरू में लगा देना है। जैसे कि क्यों की इंग्लिश होती है वाई, तो इसको पहले ले आना है। कहाँ की वेयर, तो इसको पहले ले आना है। किसे की हुम, इसको पहले ले आना है। कैसे की हाउ, इसको पहले लिखना है। और इसके बाद सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग इज़, एम, आर, फिर सब्जेक्ट, और इसके बाद टू, और इसके बाद वी फर्स्ट, और इसके बाद अदर वर्ड। जैसे कि उन्हें वहाँ क्यों पहुँचना है, वाई आर दे टू रीच देयर? क्या याद करना है, तो सबसे पहले वॉट आ जाएगा, वॉट एम आई टू लर्न? आपको कहाँ जाना है, वेयर आर यू टू गो? उसे मैच कब खेलना है, व्हेन इज़ ही टू प्ले मैच? यदि आज की क्लास अच्छी लगी है और इससे कुछ सीखने को मिला है तो चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।